फर्दर इन्हां ते FIR और कोई नहीं ते ये बाकी जनाब लेकर कोई आया तो उन्हां दा अपना ही ड्रामा है। FIR और कोई नहीं इन्हां ते ना जी। पुलिस ने इनके साथ कोई ज्यादती की है? कोई मतलब जुर्म नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है हमारे ऊपर। वो भी हम बरी हुए हैं। वो छोटा भाई था, उसके ऊपर हुआ था, वो बरी हो गया। मुझे क्या पता ये मार दे क्या कर दे। हम तो, मैं भी जॉब करता हूँ, मेरा छोटा भाई भी जॉब करता है, तो ये हमारे साथ बहुत निजायज कर रहे हैं। एक दफा नहीं 4 दफा पुलिस जा चुकी है। 2-4 गाड़ियां ले जाते हैं, वहाँ दीवार छलांग कर चले जाते हैं। मेरे वाले साहब सोए पड़े थे, इन्होंने एक बाल्टी पानी की नलके से ली है, उसके ऊपर इन्होंने फेंक दिया है। हमें बिला वजह तंग कर रहे हैं। हमें बस इंसाफ चाहिए कि इनको आप कंट्रोल करें। पता ही नहीं है हमारे साथ कौन ये करवा रहा है, कौन कर रहा है। कोई पुलिस का हमारे साथ कोई मसला मसाइल है तो हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं कि आप लोगों के साथ हमारा ये है। वालदा वो बेचारे जो है ना बहुत मजबूर हैं, वो रोते हैं मेरे पास जब मैं घर जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फुरकान शाह और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अल्लाह ताला मेरे नाजरीन को कर्ज मर्ज और हर प्रॉब्लम से बचा के रखे और आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। वीवर्स, मैं अक्सर प्रोग्राम लगाता हूं, मेरे ऊपर सख्ती भी होती है, प्रॉब्लम का शिकार भी होता हूं, लेकिन एक कमज़ोर आदमी की आवाज़ अफसरान बाला तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है। आज मेरे पास जो दोस्त आए हैं, इनका मैं नाम आपको अभी इनके ज़ुबानी बताता हूँ और ये सरगोदा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एक दरख्वास्त दी है, वो DPO सरगोदा साहब को स्पेशली ये भिजवानी है, RPO साहब को भिजवानी है और IG पंजाब साहब के लिए ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनके साथ, इनके बकौल पुलिस ने इनके साथ कोई ज्यादती की है। इनका CRO इन्होंने मुझे सेंड किया है। अगर पुलिस के पास कोई CRO या किसी और के पास है तो मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मेरा नंबर चल रहा है, आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, रियलिटी से मुझे आगाह कर सकते हैं। आपका जो वर्शन होगा वो भी हम चलाने के पाबंद हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है ना, तो हमने अफसरान बाला तक वो बात पहुंचानी है। और किसी के साथ भी अफसरान, क्योंकि अक्सर अफसरान के नोटिस में बातें नहीं होती, जो नीचे वाला अमला है ना, वो अपने तौर पे कोई ना कोई कार्रवाइयाँ करता रहता है। हमारे लाहौर में तो DIG जो फैसल कामरान है, वो तो जो भी पुलिस वाला गलत हरकत करता है, ये तो वो DIG लगे हुए हैं जिन्होंने SHO को उनकी हवालात में बंद कर दिया। हमारे तो इस तरह का सेटअप है। अब सरगोदा का क्या सेटअप है उसके बारे में मैं इन्हीं से पता करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। भाईजान, आपका इसमें ग्रामी क्या है? कमाल खान मेरा नाम है। कमाल खान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सरगोदा के रहने वाला हूँ। किस एरिए के? छोटा सहीवाल थाना, छोटा सहीवाल है। हिले ना। अच्छा जी। और मेरा जो गांव है वो साबा बलोचा का है। साबा बलोचा। आपको थाना कौन सा लगता है? छोटा सहीवाल थाना छोटा साहिवाल। अब आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर हमारा ना कुछ दिन पहले मसला बना था, हमारा आपस में दुश्मनी था, जमीन का कोई तनाजा चल रहा था, तो हमारा ऊपर पर्चा हुआ था 324 का। अच्छा जी। तो वो हमारा उधर सुलह हो गया उनके साथ ना। नहीं, आप लोग अब इश्तिहारी हैं उसमें। नहीं, FIR किस पे हुई थी? आप पे हुई थी? मेरे छोटे भाई के ऊपर हुई थी। उनका क्या नाम है? जमाल खान। जमाल खान। ठीक हो गया। तो वो एक FIR है आपके ऊपर। उसके अलावा कोई चोरी, कोई डकैती, कोई और क्राइम? हमारे ऊपर कोई और क्राइम नहीं है, कोई मतलब जुर्म नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है हमारे ऊपर। वो भी हम बरी हुए हैं। वो छोटा भाई था, उसके ऊपर हुआ था, वो बरी हो गया और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है हमारे ऊपर। मैंने आपको सेंड किया है वो। हाँ जी, वो सर ठीक है। तो एक पुलिस वाला है जो आपको मुतलका उसी थाने का कोई है जो आपको आपने जिससे पता करवाया कि भी मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है मेरे भाई के, तो हमें मेरा प्रॉब्लम बताएं। तो वो तो ये क्लियर। वीवर्स, ये पुलिस वाले की ऑडियो सुने जरा। जी सलाम पीर साहब, ये 237/22 324 FIR है इन्हां ते। फर्दर इन्हां ते FIR और कोई नहीं ते ये बाकी जनाब लेकर कोई आया तो उन्हां दा अपना ही ड्रामा है। FIR और कोई नहीं इन्हां ते ना जी। FIR एक ही है जिहदे विच अपना बरी होए है। हाँ जी, ये ऑडियो आपने सुन ली है। इसमें वो कह रहा है कि इन पे कोई FIR या कुछ नहीं। फिर वजह क्या? आप पे इल्जाम क्यों लगा रही है पुलिस? वजह सर ये है कि वो कहते हैं कि अपने भाई को आप जो है ना वो हमें इधर पेश करें। और किस जुर्म में? इल्जाम क्या? वो कहते हैं कि इश्तिहारी है 3 महीने का, 4 महीने का। तो मैंने कहा अगर इश्तिहारी है तो आप मुझे वो दिखा दे, CRO दिखा दे या पर्चा जो भी है, मुझे प्रूफ दे। मैं ऐसे कैसे अपने भाई को आपको मतलब पेश कर दूं? कोई गलती होती है तो फिर मतलब पेश करता। मेरे पास भी सबूत होना कि मैंने अपने भाई को पेश किया है। मुझे क्या पता ये मार दे क्या कर दे। हम तो, मैं भी जॉब करता हूँ, मेरा छोटा भाई भी जॉब करता है। हमारा कोई ऐसा मतलब रिकॉर्ड नहीं है किसी किस्म का, ना हमने कभी ऐसी चोरी डकैती। हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि हमने कभी किसी के साथ मतलब ऐसा मामलात नहीं हो, शरीफ लोग हैं। तो ये पुलिस वाले जो है ना, इन्होंने क्या काम किया हुआ,
ये 4 दफा जो है ना पुलिस जा चुकी है मेरे घर में। मेरे वालिद और वालदा रहते हैं घर में और अकेले होते हैं, मेरा भाई जॉब करता है, मैं आप खुद लाहौर में होता हूँ। तो ये हमारे साथ बहुत निजायज कर रहे हैं। एक दफा नहीं 4 दफा पुलिस जा चुकी है, 2-4 गाड़ियां ले जाते हैं, वहां दीवार छलांग कर चले जाते हैं और हमारा वो जो गेट है वो भी इन्होंने तोड़ दिया है। और मेरे वाले साहब सोए पड़े थे, इन्होंने एक बाल्टी पानी की नलके से ली है, उसके ऊपर इन्होंने फेंक दिया है। वो बीमार थे बेचारे, वो उठ नहीं सके और मैं बहुत परेशान हूँ उनकी वजह से। मेरे वालिद वालदा है वो रोते हैं कि हमें पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। तो इसलिए सर मेरे साथ निजायज हो रहा है, तो हमारी मदद करें। आईजी साहब इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप आईजी साहब से क्या दरखास्त पेश करेंगे? अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा सच्चा हुआ तो फिर तो आपको पुलिस से कोई गिलाना ना हमें नहीं कोई होगा। पुलिस से गिला नहीं होगा। अभी तक आप सर्च कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का क्लेम नहीं है। अगर ये सोचे कि कुछ दिन पहले इन्होंने हमारा ना बाइक पकड़ा था, किस जुर्म में पकड़ा था, वो हमें इन्होंने वापस कर दिया। अगर हमारा कोई मसला मसाइल होता तो ये हमें क्यों वापस करते? बात ये है कि मैं कहता हूँ कि अगर हमारे ऊपर पर्चा है तो वो हमें मतलब रिकॉर्ड दिखाएं। ये तो नहीं है कि वो आप बिला वजह नहीं जाके पुलिस, आपका मकसद ये है कि पुलिस आपको पकड़ के किसी भी जुर्म में मुलव्वस, बेसिक वजह क्या आपका किसी से प्रॉपर्टी का कोई रफड़ चल रहा है? हमारा कोई बेसिकली हमारा कुछ मसले मसाइल थे, वो हमारी जमीन के मसले थे, वो हमारे हल हो गए। आपस में जो भी बिलादरी होती है ना, उनके साथ हमारा मसला चल रहा था, वो हमारा खत्म हो गया। तो हमारा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है ना, हम ऐसे मतलब रिकॉर्ड याफ्ता हैं। तो मैं खुद जो लाहौर होता हूँ, जॉब करता हूँ, और मेरा छोटा भाई है वो भी इस्लामाबाद होते हैं, जॉब करते हैं। कोई किसी किस्म का किसी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जब दिल करता है इनको और चोर कोई मिलता नहीं है तो ये हमारे घर जाके हमारे साथ ज्यादती करते हैं। आखिर कोई वजह तो होगी ना, या तो कोई पुलिस को आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन देता है, या कोई आपका मुखालिफ है जो पुलिस को गलत इतला देके अफसरान, इस तरह तो आपके अलावा भी तो लोग उस इलाके में रह रहे हैं ना, तो किसी और की तरफ पुलिस क्यों नहीं जाती? कि वहां की पुलिस की प्रैक्टिस है ऐसे? वो प्रैक्टिस है सर उनकी, जब भी जाए ना तो वो चक्कर लगा के आते हैं। जो नई जुर्म होता है ना, वो जो भी मिलता है पकड़ के उनकी अपनी, यानी कि जो इलाके में आपका मकसद ये है कि जो आपके इलाके में क्राइम होता है, जो वारदातें होती हैं, वो पुलिस किसी को भी पकड़ के अपना फिगर सीधा कर रहे हैं, फिगर सीधा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिविल वर्दी में भी आते हैं, कपड़े उन्होंने पहने होते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये पुलिस वाले हैं कौन है। पता हमें उस टाइम चलता है जब हमारा नुकसान करके चले जाते हैं, और जो उनका दिल करता है वो करते हैं। देखें कोई भी बंदा वो इतला तो देता है ना, थाना इतला नहीं देता, मतलब खुद ब खुद अपनी मर्जी करते हैं, जब दिल करे वो मतलब पुलिस लेके चले आप जाते हैं। लोग यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में एक वकील लेके तो रिट करें कि पुलिस को वहां पे आपका, अगर आपकी नहीं सुनी जाती तो आप रिट करके आला अदलिया में पुलिस वाले बड़ा जबरदस्त यहाँ पे सिस्टम है, कोर्ट उनसे पूछेगी कि भी इनके घर चादर और चार दीवारी का तकद्दस आप लोग क्यों पामाल कर रहे हैं, आपके घर क्यों बिला वजह रेडे कर रहे हैं? आपका सीआरओ आपने दे दिया है, ये वो सीआरओ जो आपने मुझे दिया है। अगर पुलिस के पास कोई सीआरओ है तो मेरे नंबर पे वो दे, हम वो भी देंगे आपको। वो सर बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैंने ना अपने वालिद वालदा को डीपीओ के पास जाने के लिए कोशिश की है। अच्छा। तो मुझे किसी बंदों ने कहा है कि आप उधर जाएंगे तो पुलिस आपके खिलाफ हो जाएगी और ये आपको मतलब तंग करेगी और झूठे मुकदमा में फंसा देगी। हाँ जी, झूठे मुकदमा फिर तो अगर आप इस तरह अफसरान के नोटिस में नहीं लाएंगे तो फिर तो जिसका जो दिल करेगा करेगा। वहां पे आपके जो सियासी शख्सियात हैं उनके साथ आपके रवाबत नहीं है? नहीं, हमारे बिल्कुल हैं, उनके साथ अच्छे तल्लुकात हैं, कोई मसला नहीं है हमारा किसी के साथ। वो बीच में सियासी जो शख्सियात हैं वो इंटरफेरेंस नहीं कर रही? वो नहीं कर रहे ना, यही तो मसला है ना। वो जो उनकी मर्जी आती है वो करते हैं, मतलब उनका हक बनता है कि हमारा भी ख्याल रखना। आपका किसी ऐसी पार्टी से तो कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, हमारा जो जवाल पे हो? नहीं, वो हमारा किसी के साथ ताल्लुक नहीं। तो आप ये अब वजीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा भी आपको देख रही हैं, आईजी पंजाब साहब भी आपको देख रहे हैं, आरपीओ साहब भी आपको देख रहे हैं, और डीपीओ साहब तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगी। आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि हम गरीब बंदे हैं, शरीफ लोग हैं, हमारा किसी के साथ कोई मतलब किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमें बिला वजह तंग कर रहे हैं, हमें बस इंसाफ चाहिए कि इनको आप कंट्रोल करें कि किसी के घर छलांग लगा के जाना ऐसे चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करने का तो किसी को इख्तियार नहीं है। मैं आपको तस्वीरें मतलब घर की दिखा सकता हूँ। इन्होंने मेरा जो है ना गेट तोड़ दिया। नहीं, आप वो मुझे भेजे, मैं अपने प्रोग्राम में आपके घर की तस्वीरें चलाऊंगा। वो कोई मसला नहीं, वो सर मैं आपको भेजूंगा। तो मैं मजबूर होकर ये बयान आपके पास लाया हूँ, वरना मुझे और कोई नहीं, इस तरह आपकी आवाज जो है ना अफसरान बाला तक तो पहुंच जाएगी। जी। तो फिर अगर आप लोगों पे कोई मुकदमा हकीकी सच्चा दर्ज हुआ हुआ इस इंटरव्यू के बाद अगर होगा तो वो तो जाहिर दुश्मनी में होगा ना। इससे पहले अगर कोई दर्ज निकला या वाकई कोई मुद्दई स्टैंड करता हुआ तो फिर तो आपका कोई क्लेम नहीं है ना? नहीं, फिर कोई क्लेम नहीं है। वो ये है कि
हमें पता हो ना कि वो जो मुद्दई हो गए ना वो हमारे साथ बात करें और हमें पता हो साबित करें वजह ये वजह और या आप साबित करेंगे कि इस मुद्दई के साथ हमारी ये दुश्मनी है, इस वजह से ये हमारे सामने बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल अब आपका जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है वो हल हो गया, वो हमारा खत्म हो गया। लेकिन पुलिस का मसला वहीं का वहीं खड़ा, पुलिस का मसला वहीं से वहीं खड़ा है। मतलब हमें पता ही नहीं है हमारे साथ कौन ये करवा रहा है, कौन कर रहा है। कोई पुलिस का हमारे साथ कोई मसला मसाइल है तो हमारे साथ शेयर करें, हमें बताएं कि आप लोगों के साथ हमारा ये है, तो फिर तो बनता है ना सर। बिना बताए बिना मतलब बात किए बगैर वो आ जाते हैं। मतलब मुझे तो पता ही नहीं है इस बात का, और मुझे 12-14 साल हो गए लाहौर में रहते हुए, और मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे वालिद वालदा हैं वो अपने घर नहीं अब जा सकते। क्या करूँ मैं, कैसे जाऊँ सर? तो वो छोटा भाई है, उसको पकड़ने के लिए आते हैं तो वो मुझे भी पकड़ कर ले जाएंगे, और क्या होना सर। जाहिर है बाद में जलीलो रुसवा गांव के इलाके में इधर तो ऐसी पोजीशन नहीं है। जी जी। अब आप एक दफा ना वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब साहब और आरपीओ सरगोदा से एक दफा फिर दरखास्त करें। जी जी, मेरी अपील ये है कि मुझे इंसाफ चाहिए, और मेरे साथ ये बहुत मतलब धोखा हो रहा है। मेरे साथ कोई बात ही नहीं ऐसी, और मेरे साथ निजायज हो रहा है। और मेरे वालिद वालदा वो बेचारे जो है ना बहुत मजबूर हैं, वो रोते हैं मेरे पास। जब मैं घर जाता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आखिरकार देखें मैं कब तक देखूंगा माँ बाप को रोते हुए। तो मेरी अपील है कि मेरे साथ इंसाफ करें। नाजरीन, मेरा मकसद है कि जब मेरे पास कोई अपनी रूदाद लेके आता है ना, अपना दुख तकलीफ लाता है, तो मेरी ये अव्वलीन फ़राइज़ में से है कि मैं सबकी आवाज़ अफसरान तक पहुँचाऊँ। ये आगे अफसरान की जिम्मेदारी है। आईजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी एक इंक्वायरी करवा लें। अगर ये गलत है तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर ये ठीक है तो फिर इनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में ये एक चाहूँगा कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें और ये बताइए कि ये जो साहब हैं इनके साथ अगर ज्यादती हो रही है, तो अगर किसी वीवर्स के पास, मेरे के पास, मेरे वीवर्स बहुत समझदार हैं, आपके पास कोई मशवरा, कोई राय या इस तरह की कोई चीज़ है तो आप भी हमें आगाह करें कि जी मैं मशवरा देना। अगर कोई वकील भाई मेरे इनकी मदद कर सकते हैं कानूनी तरीके से, तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें, मैं आपका इनसे रब्ता करवा दूंगा। इनका नंबर मेरे पास है। तो आप लोगों से भी एक दरख्वास्त है कि इनकी ना हेल्प करें यार। इंसानियत है, कोई ये जुल्म नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही नाजरीन, अपने भाई फुरकान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह ताला आप सबको कर्ज मर्ज और हर किस्म की मुसीबत से दूर रखे और अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, और मेरी दुआएं हमें अपने व्यूवर्स के साथ हैं। इसके साथ ही मैं इस ख्वाहिश के साथ कि आईजी साहब इनके साथ इंसाफ करेंगे और इनके साथ इस किस्म का कोई जुल्म नहीं होगा। अगर इनके साथ वाकई ज्यादती हो रही है तो इसका अजाला करना हुकूमत वक्त और आईजी पंजाब साहब की अव्वलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि आईजी साहब को मैं जानता हूं, वो हर कमजोर के साथ खड़े हो जाते हैं। तो वीवर्स, इनके केस पे भी नोटिस लें और इनको इंसाफ फराहम करें। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें। ये आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।